हरि शरणम। स्वागत है आपका आस्तिक जगत में। यह वह आध्यात्मिक पथ है जहाँ हम सनातन धर्म के गूढ़ रहस्य, वेदों और उपनिषदों के अदृश्य मर्म को सरल भाषा में प्रकट करेंगे। यहाँ हम सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म तथा माया और मोक्ष के रहस्यों का अनावरण करेंगे। बने रहिए हमारे साथ आस्तिक जगत सनातन की एक अनंत यात्रा में। मित्रों, ओम इत्येदक्षरम इदम सर्वम। उपनिषदों में कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ओम में ही समाया है। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि ओम ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही ओम। ये तीन अक्षरों से मिलकर बना है अ, उ और म। अ का अर्थ है उत्पत्ति यानी ब्रह्मा जी, उ का अर्थ है पालन यानी भगवान विष्णु, और म का अर्थ है संहार यानी कि स्वयं महादेव शिव। यानी केवल एक शब्द ओम में ही सृष्टि का पूरा चक्र समाया हुआ है। ऋषि मुनियों ने इसे प्रणव मंत्र भी कहा है। और जिसको प्रणव मंत्र के बारे में थोड़ा भी संशय हो, उसको मैं बता दूं कि ऐसा मंत्र जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, अर्थात वो ओम उस परम तत्व से जोड़ेगा जिसका न तो आदि है न ही अंत है। हाँ, मैं उसी परब्रह्म की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में हमारे रामचरितमानस में वर्णित है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। अर्थात वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के जीवा के सारे रसों और छिद्रों का स्वाद लेता है, और बिना वाणी के योग्य वक्ता है। तो ये प्रणव मंत्र यानी कि ओम उस ब्रह्म से जोड़ने में सक्षम है। अब जरा विज्ञान की दृष्टि से समझिए, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो यह ध्वनि 432 हर्ट्ज की विशेष आवृत्ति पर कंपन करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यही कंपन हमारे मस्तिष्क और शरीर को संतुलित करता है। अ का उच्चारण पीठ से शुरू होता है, यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित करता है। उ का उच्चारण छाती तक जाता है, यह हमारे हृदय और भावनाओं को शांत करता है। म का उच्चारण सिर और मस्तिष्क तक जाता है, यह हमारे विचारों को शांत और एकाग्रता प्रदान करता है। आधुनिक शोध बताते हैं कि प्रतिदिन केवल 5 मिनट ओम का जप करने से तनाव, अनिद्रा और नकारात्मक विचारों में बहुत कमी आती है। योग और ध्यान में ओम का सबसे शक्तिशाली साधन माना गया है। जब साधक आंखें बंद कर ओम का जप करते हैं तो उसका मस्तिष्क डेल्टा और थीटा तरंगों में प्रवेश करता है, यानी वह अवस्था जब आत्मा ईश्वर के करीब पहुंचती है। शिव पुराण में भी ऐसा वर्णित है कि ओम नमः शिवाय का जाप करते समय साधक केवल मंत्र नहीं जपता, बल्कि वह अपने भीतर छिपे अनंत ब्रह्मांड को जागृत करता है। इसलिए ओम को नाद ब्रह्म कहा गया है। मित्रों, ओम का रहस्य केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं है। अगर आप रोजाना सुबह 11 बार ओम का जप करते हैं तो दिन भर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मन में आत्मविश्वास आता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवन भर ओम का जप करता है उसकी आत्मा मृत्यु के बाद सीधे मोक्ष को प्रस्थान करती है। तो यह था ओम का गूढ़ रहस्य। यह केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांड का मूल स्वर है, और आप भी प्रतिदिन कुछ मिनट इसका जप करिए और स्वयं एक अद्भुत सत्य का अनुभव करिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आस्तिक जगत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।